देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। तराजू के पलड़े, इलेक्शन के झगड़े और महंगाई के झटके, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। जरदारी मुजरिम का बगल बच्चा, हमारे खिलाफ जहर थी उसके अंदर, इसलिए उसको चीफ मिनिस्टर बनाया गया। अब झूठा इल्जाम लगाए जाएं, अगर इस सीट पे ना बैठा होता तो मैं और तरह जवाब देता। इलेक्शन के लिए पार्टी रैली करना शुरू कर रही है, पुलिस पूरा तशद्दुद कर देती है। आपको बताया गया आप ये एक्सीडेंट हुआ है, ये सारा कुछ हुआ है, और उसके बाद आप एप्लीकेशन दे रहे हैं कि जी इनके कत्ल से मारा गया। यार ये तो ज्यादती है। कल 2 बजे मैं लीड करूंगा इलेक्शन की रैली। पहले इंसाफ होगा, तराजू के दोनों पलड़े बराबर किए जाएंगे, फिर इलेक्शन होगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब। मरियम नवाज को अचानक तराजू के पलड़ों की फिक्र लाहक हो गई है। वो अपनी हर तकरीर में, हर गुफ्तगू में एक ही मुतालबा कर रही हैं कि तराजू के पलड़े बराबर किए जाएं। हकीकत यह है कि हमारे सियासतदानों में हर कोई तराजू के पलड़े बराबर करने की बात तो करता है, लेकिन किसी को भी तराजू के बराबर पलड़े सूट नहीं करते। जो भी ऐसा मुतालबा कर रहा हो, जरा उसके थोड़ा सा करीब होकर देखिए, उसकी ख्वाहिशें जानने की कोशिश करें तो वो तराजू के पलड़ों को अपनी तरफ झुकाना या झुका हुआ देखना चाहता है। कहा जा रहा है कि मरियम नवाज अदलिया को तराजू के पलड़ों में डालकर मुसलसल दबाव की मुहिम में मसरूफ हैं, लेकिन क्या वाकई वो तराजू के पलड़े बराबर करना चाहती हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि इस वक्त तराजू के जिस पलड़े में खुद मरियम नवाज बैठी हैं, उसके मुकाबले में दूसरी तरफ किसी को बैठने तक की इजाजत नहीं है। तो फिर जनाब तराजू के ये पलड़े कैसे बराबर होंगे? इस वक्त मरियम नवाज को मुल्क में सियासत करने की मुकम्मल आज़ादी है, उन्हें जलसे करने की आज़ादी है, रैलियों की आज़ादी है, उनको मुकम्मल हुकूमती प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी हासिल है। तो दूसरी तरफ इमरान खान को रैली निकालने के ऐलान पर ही रोक दिया जाता है, उनके कारकुनों पर लाठी चार्ज होता है, आंसू गैस और गिरफ्तारियां होती हैं, यहां तक कि एक कारकुन की मुबैना तौर पर मौत हो जाती है। तो एक तरफ मरियम नवाज को हासिल ये आज़ादी और दूसरी तरफ इमरान खान पर पुलिस पाबंदियां। तो फिर तराजू के ये पलड़े कैसे बराबर होंगे? एक तरफ मरियम नवाज हैं जिन पर माजी की तमाम नैब इंक्वायरियां सर्द खाने में डाल दी गई हैं, दूसरी तरफ इमरान खान हैं जिन पर 80 के करीब मुकदमा दर्ज हो चुके हैं। एक तरफ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हैं जो सजा याफ्ता होने के बावजूद जेल से बाहर लंदन में अपने घर में बैठे हुए हैं, वो बुलाने के बावजूद अदालत नहीं आते हैं। दूसरी तरफ इमरान खान हैं जिनके सर पे जमानतों के बावजूद गिरफ्तारी की तलवार लटका रखी है। तो फिर तराजू के ये पलड़े कैसे बराबर होंगे? मरियम नवाज को बोलने की मुकम्मल आजादी है, उनके लिए सरकारी टीवी हर वक्त और हर जगह हाजिर, चाहे लाइव हो या रिकॉर्डेड, उनकी तकारीर पर कोई रोक टोक नहीं। दूसरी तरफ इमरान खान हैं जिन पर पैमरा ने पाबंदी लगा दी थी, जिसको लाहौर हाई कोर्ट को मुअत्तल करना पड़ा। तो फिर तराजू के ये पलड़े कैसे बराबर होंगे? और अहम बात यह है कि अगर बगैर किसी अदालती फैसले और किसी फोरम की तहकीकात के आप एक सियासी कारकुन अली बिलाल उर्फ जिले शाह की मौत को हादसा साबित कर देंगे, तो फिर तराजू के ये पलड़े कैसे बराबर होंगे? आज के प्रोग्राम में इस पे भी हम बात करेंगे। और इस वक्त प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं मावने खुसूसी बराए निगरान वजीर आला पंजाब कंवर दिलशाद साहब। कंवर दिलशाद साहब अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत मुबारक हो सर आपको, आप मावने खुसूसी बराए कानून बन गए हैं पंजाब में। हाँ, ये तो सिस्टम केयर गवर्नमेंट का ही है और उसमें हमें जो असाइनमेंट दिए गए उन्होंने एज ए एडवाइजर टू चीफ मिनिस्टर फॉर का अपना लॉ एंड जस्टिस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स। तो चले अब आप हुकूमत का हिस्सा बन गए ना, तो ये आपकी हुकूमत में हो क्या रहा है सर? बन गए हैं। तो ये क्या हो रहा है हुकूमत के अंदर? ये क्या दफा 144 लगाकर ये जो सियासी एक्टिविटीज हैं इनको रोकना और इंतखाबी मुहिम में रुकावटें डालना, आपके ख्याल में ये एक आईनी अमल है? निगरान हुकूमत अपने मैंडेट से तजावुज तो नहीं कर रही? नहीं, ये दरअसल जब भी किसी को अपना होता है मामले हुकूमत का जो होता है निगरान हुकूमत, उन्हें अपने सूबे की लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को भी देखना होता है जी। अगर लेकिन जब उन्हें महसूस किया तो उन्हें इमीडिएटली फौरी तौर पर उठा भी ले। ये बड़ी नई अनोखी बात भी, मिसाली बात भी है कि जब जरूरत महसूस नहीं तो उन्होंने उसको उसी में उठा भी ली। बाकी सूबों में तो 3-3, 4-4 महीने लगी रहती है अपने ये 144। लेकिन बात यह है कि ये क्यों लगाई गई थी, जरूरत क्यों महसूस की गई और क्या ये निगरान सीएम पंजाब उनके हुक्म पे ही लगाई गई थी? जाहिर है किसी ना किसी ने तो हुक्म दिया होगा ना, और फिर जाहिर है पीटीआई ने उसको मुस्तरद करना था, उन्होंने अपनी रैली निकालनी थी और वही सब कुछ होना था। बस बदकिस्मती से जो हुआ बुध को लाहौर में।
सूबाई हुकूमत को होती है, अपने खुद अपने उनके पास इख्तियारात होते हैं और निगरान हुकूमत को भी आईनी तौर पर मुकम्मल इख्तियारात हासिल है। उन्हें ज़ाहिर है कि अपने एजेंसियों के जरिए या किसी जगह से खास कोई खबर ऐसी मिली होगी जिससे उन्हें अंदाजा होगा कि शायद लॉ एंड ऑर्डर की सूरत खराब ना हो जाए। वोमेन मार्च का भी हो रहा था, तमाम चीज देखते हुए उन्होंने 144 लगी, उसका जो रिएक्शन आया तो बाद में उठा भी ली। ठीक, तो ये तो बहरहाल हर हुकूमत का अपना ही तरीका होता है, लेकिन सबसे बड़ी अहम बात यह है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इनको बुलाया है वजीर आला पंजाब को 14 मार्च को, तो वहाँ ये पंजाब की सारी सूरत हाल से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन को ये बाकायदा उनको ब्रीफिंग देंगे। तो ये भी एक बड़ी आईनी और कानूनी पोजीशन होगी। ठीक, और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हदायत की रोशनी में, फैसले की रोशनी में तमाम स्टेक होल्डर से मशावरत कर रहा है। ठीक, और के मशावरत करने के बाद वो अपना फैसला सुना देंगे कि भैया, लेकिन साथ साथ तमाम सूबे भर में कल से कागजात नामजदगी का सिलसिला शुरू हो गया है। सर, आपको जाती तौर पे यकीन है कि जो शेड्यूल जारी हुआ है उसके मुताबिक अप्रैल 30 को इलेक्शंस हो जाएंगे? चूंकि बहुत से खदशात हैं, सवालात हैं, अभी भी यही कहा जा रहा है कि शायद इलेक्शंस नहीं हो पाएंगे। आप क्या कहते हैं? चूंकि खुफिया जो एजेंसी की रिपोर्ट है वो भी आपके सामने है, वो कह रहे हैं सिक्योरिटी के खदशात हैं, इन तारीखों में इलेक्शन नहीं हो सकते। फिर इलेक्शन कमीशन को वजारत खजाना ने फंड्स देने से भी मना किए हैं, तो इलेक्शन हो सकेंगे? क्या लगता है आपको? इलेक्शन कमीशन बड़ा पावरफुल है इस वक्त। ये 90 जो मैं हमेशा कहता हूँ कि मौजूदा इलेक्शन कमीशन जो है ये 2018 का इलेक्शन कमीशन नहीं है। इन्हें उनको जो आइन और कानून ने जो इख्तियारात दिए हुए हैं, आइन के आर्टिकल 218 के तहत, 220 के तहत, 237 के तहत, ये अपने तमाम इख्तियारात को बरोकार लाकर अपना फैसला करेंगे। और इसमें तमाम मशावरत हो गई है। अब मशावरत 14 मार्च को 3 मशावरतें कर रही है। पंजाब के चीफ मिनिस्टर के साथ खैबर पख्तूनख्वा को गवर्नर को तलब किया है कि आपका काम सिर्फ तारीख देना है, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को कंट्रोल करना सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। ठीक है। और इसके बाद साथ इसका साथ बड़ी अहम जो मुलाकात है जिस पर हमारी नजरें लगी हुई है, वो उन्होंने कहा डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन को बुलाया है। ठीक है सर। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात होगी। इन्होंने तकरीबन को 3.5 लाख जो है वो एहलकार चाहिए सिक्योरिटी के। पोलिंग स्टेशन की बकायदा जैसे तरीकेकार होता है। ठीक है। अभी पोलिंग स्टेशन जो बन रहे हैं इसको 70,000 पोलिंग स्टेशन बनेंगे दोनों सूबों में। पंजाब में है सर, ये तो हो रहा है सब, लेकिन क्या कवद शाह साहब आप ये यकीन दहानी करा सकते हैं कि इन इलेक्शंस में पॉलिटिकल पार्टीज को आजादी के साथ अपनी इलेक्शन कैंपेन चलाने की आजादी होगी, लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया की जाएगी, किसी की राह में कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी? ये यकीन दहानी आप करा सकते हैं? नहीं, हमारी जो कानून आयन के मुताबिक तो सुबह पंजाब में तो कोई ऐसी कोई सूरत हाल पैदा नहीं होगी। कल भी इमरान खान साहब रैली निकाल रहे हैं। फिलहाल हमारी इतला के मुताबिक तो कोई ऐसी रुकावट नहीं पेश आएगी। लेकिन साथ साथ अगर कानून को किसी ने हाथ में लिया तो फिर सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी आयद हो जाती है कि एक्शन लें। लेकिन अगर पुरअमन तरीके से जा रहे हैं इलेक्शन, एक और बड़ी अहम बात मैं आपको बताता हूँ, इलेक्शन अभी जो हो रही है पॉलिटिकल रैली हम कह सकते हैं। इलेक्शन की जो इंतखाबी जो रैली है, इंतखाबी जैसे जुलूस है, वो 6 अप्रैल से शुरू होंगे कानून के मुताबिक। जो हमारा सर, ये इंतखाबात क्यों रखे हैं जब इजाजत नहीं दी जा सकती इंतखाबी रैली निकालने की? जो कि अभी तक की जो इतलात हैं उसके इमरान खान को कल की रैली निकालने की भी इजाजत नहीं दी गई है, डीसी ने मना कर दिया है। आप कहते हैं एक तरफ PSL है, फिर अगर 8 तारीख की बात करो तो कह रहे हैं एक तरफ औरत मार्च था, दूसरी तरफ हया मार्च था। तो सर इस वक्त में क्यों रखे फिर इंतखाबात? ये तो सूबाई गवर्नमेंट की अपने स्वाबदीदी पे ख्याल है। हमारा काम सिर्फ आइन और कानून के बारे में बात करना होता है। बाकी जो सूबाई मैटर है, वजारत उनका दाखिला भी है, तमाम सिस्टम भी है, उसके मुताबिक अपना फैसला करेंगे। मैं उनकी तरफ से तो नहीं बात, उनकी तरफ से तो गवर्नमेंट का जो तर्जमान है वो बात कर सकते हैं। मैं सिर्फ आइन और कानून मैं आप जरा कानून की बात ही आपसे पूछ लेती हूँ। आप मामून खुसूसी बराए हैं पंजाब में। सर, मुझे ये बताइए कि आज निगरान वजीर आला और जो IG पंजाब हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन है जिले शाह, और उसकी जो मौत का इंसिडेंट है उसको एक एक्सीडेंट करार दिया गया है, और दूसरी तरफ उससे पहले जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है वो बदतरीन तशद्दुद बताया जा रहा है, उसकी कहानी सुना रही है। इस हवाले से कानून क्या कहता है? इसके बाद बात ये ठीक है, जो वारसा जो है बाकायदा उसकी FIR दर्ज करवाएं और हाई कोर्ट में भी अपनी मुकदमा दायर कर सकते हैं। JIT भी बन सकती है ताकि सही सूरत सामने आ जाए। पंजाब गवर्नमेंट ने अपना पॉइंट ऑफ पेश कर दिया है। अब जो उनके जो वारसा हैं वो अगर चाहें तो बाकायदा FIR भी दर्ज करा सकते हैं, हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, JIT भी बना सकते हैं। तो उनकी सर, वो PTI कह रही है कि जो उनके वालिद है ना वो दबाव में आके इस तरह के बयान दे रहे हैं। जैसे कि आज उन्होंने ये कहा, उन्होंने पंजाब हुकूमत को कोई जिम्मेदार करार नहीं दिया है, वो कह रहे हैं तहकीकात होने दें। तो PTI तो कह रही है कि उनको दबाव में लाके इस तरह के बयान दिलवाए जा रहे हैं।
ये तो ने मफरूजा ही है ना कि उनको दबाव डाला गया है। अब उनके वालिद साहब बड़े बुजुर्ग आदमी है, हमने भी टीवी पर देखा उनका, तो बुजुर्गों पे क्या दबाव डालना है? तो ये तो बजाय है, तो सियासी बातें होती हैं, सियासी की बातें हो गई, लेकिन बहरहाल जिसका अफसोस की नाक है, एक अपना एक स्पेशल नौजवान था, जैसे हुआ बड़ा अफसोस के साथ वाक़या पेश आया, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हम कोई सबक नहीं सीखते इन चीजों से सर। वो कह रहे हैं, इमरान खान कह रहे हैं जुडिशल कमीशन बनाए, वो उनका मुतालबा है, तो बनना चाहिए आपके ख्याल में भी? चूंकि देखिए ये हुकूमत, तो इसके बारे में कहा जा रहा है जो निगरान हुकूमत इस वक्त पंजाब में है, ये तो मुतनाज़ा हो चुकी है, तो फिर क्या इलेक्शंस भी आज़ाद और गैर मुतनाज़ा हो सकेंगे? और आप नहीं समझते कि गैर जानिबदार कमीशन से इंक्वायरी होना चाहिए ये जिले शाह के केस की? अरे बिल्कुल, अगर उनके वर्षा अगर जाना चाहे तो बाकायदा जाके अपने इसकी इंक्वायरी करवा सकते हैं। लेकिन जहाँ तक आप फरमा रही है ना कि निगरान हुकूमत बन गई, जितनी भी हमारी निगरान हुकूमतें बनती है, ये हमेशा इसी तरह के एलिगेशन लगते रहे हैं। ये 2013 में जो निगरान हुकूमत बनी थी, रजब सेठी साहब थे, उस पर तरह की इस तरह की बातें हो रही थी। इसी 2018 में जब बनी थी निगरान हुकूमत, उस पर भी बाकी पार्टी ने एतराजात किए थे। ये तो हमेशा तरीकाकार होता है, दबाव डालना तरीका होता है ये सियासत। सर, इमरान खान कह रहे हैं जो सीएम पंजाब है ना, उनके अंदर हमारे हवाले से जहर भरा हुआ है, तो वो इसलिए कह रहे हैं कि मुतनाज़ा हैं, और इनका नाम भी नून लीग की तरफ से दिया गया था, और इसलिए नून लीग अब तक खुल के मजम्मत भी नहीं कर सकी जो बुध के वाकया है उसके ऊपर। लीडर ऑफ द अपोजिशन की तरफ से नाम तो इमरान खान साहब की पार्टी की तरफ से भी गए थे, उनकी तरफ से भी गए थे, जिस पर इलेक्शन में जो फैसला किया वो अपना आईनी कानून पर फैसला कर दिया उन्होंने आर्टिकल 224 के तहत। तो ये सारे मामला चलते रहते हैं, तो बस पड़ता है, प्रेशर पड़ते रहते हैं इंतखाबाती अमल में। हमने भी देखा है, हमने बड़ी आजादाना राय दी है, आपने भी देखा होगा, हमेशा इस तरह के चीजें चलते रहते हैं। फिलहाल आप तैयारी करें, इंशाअल्लाह उम्मीद है कि 3 अप्रैल को बिल्कुल मौका मिलना चाहिए सबको अपनी आजादाना तरीके से इलेक्शन कैंपेन चलाने का, और भरपूर तैयारी का भी। बहुत शुक्रिया आपका कवद शाह साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, और ब्रेक के बाद प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे PMLN से राना एहसान अफजल साहब, जो कि वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर बराए सनअत और तिजारत हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे वासिक कयूम साहब, साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली हैं, और तजियाकार रज़ा रूमी साहब होंगे। एक ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। राना एहसान साहब, आपसे शुरू करते हैं। आप लोगों ने अपनी इंतखाबी मुहिम जो है वो शुरू कर दी है, और मरियम नवाज आप देख रहे हैं कि जलसे कर रही हैं, लेकिन ये तासुर क्यों है कि आप लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनकी इंतखाबी मुहिम शुरू करने देने के हक में नहीं हैं? और अभी कल जो उनकी रैली थी, जो खान साहब ने अनाउंस किया कि वो उसकी क़यादत करेंगे, तो DC लाहौर ने उसके हवाले से भी माजरत कर ली है, और ये भी खबरें हैं कि अगर फिर भी निकालते हैं तो दोबारा फिर दफ़ा 144 भी लग सकती है। क्यों सर, उनको आज़ादी नहीं होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पंजाब हुकूमत जो है वो PDM के अंडर नहीं है जी। और जहां तक जलसों की बात है, तो इसी PDM के दौर के अंदर जब हमारी इन्होंने पूरे पाकिस्तान के अंदर जलसे किए, और किसी ने कोई इनको नहीं रोका, और इस चीज की इजाजत है, होनी चाहिए, अपनी वो परमिशन सीख करें पंजाब से, जो केयर टेकर सेटअप है उससे परमिशन लें और अपनी मुहिम लॉन्च करें। लेकिन अगर कोई सिक्योरिटी थ्रेट है, या कोई अगर औरत मार्च या जो है वो कोई और मामलात हों, तो फिर वो उसका जवाब तो। राना एहसान साहब, आप ठीक कह रहे हैं, देखिए असल जिम्मेदारी तो आपने कहा कि मत की ही थी, पहले भी जो कुछ 8 मार्च को भी हुआ सर, लेकिन ये जो निगरान CM है, इनका नाम भी तो आप ही लोगों की तरफ से तजवीज़ किया गया था ना, और आप लोगों ने खुल के वो उस वाकये की आपने ना मुजम्मत भी नहीं की है। तो अगर आपको लगता है कि मुजम्मत होनी चाहिए थी, तो फिर तो मुजम्मत करते ना आप उसकी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस मामले में निगरान हुकूमत के साथ खड़े हुए हैं। नहीं, देखें, जो जिले शाह की अगर आप बात कर रही हैं, तो पूरी पार्टी ने, मरियम नवाज ने भी जो है अफसोस का भी इजहार किया, और नहायत ही अफसोसनाक है कि कोई भी किसी भी पार्टी का वर्कर की अगर डेथ हो जाए, लेकिन बदकिस्मती से मैं समझता हूं कि इधर सियासत खेली गई, और लाशों के ऊपर सियासत। ये बहुत बड़ा इल्जाम है। नहीं, ये बहुत बड़ा इल्जाम, मैं समझता हूं कि ये बहुत घनौना इल्जाम होगा कि अगर ये एक्सीडेंट हो और उसको जो है वो मर्डर के तौर पे और तशद्दुद के तौर पे पेश किया जाए, तो ये बहुत खतरनाक चीज है। और यहाँ हिस्ट्री है एक जमात की जिन्होंने पूरी कौम को गुमराह किया, आलमी साजिश करके वो पीछे हट गए, और अब जो शवायद आ रहे हैं आज, यानी कि हैरानकुन शवायद है कि ड्राइवर ने शेव कर ली। सर आप ठीक है, देखें आज CM पंजाब ने और IG पंजाब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने इस वाकये को एक्सीडेंट करार दिया है। आपने बिल्कुल ठीक बात की है कि जिस गाड़ी से मुबैना हादसा हुआ उसके ड्राइवर के बयानात भी सामने आ चुके हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक और चीज भी है, और वो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट। वो कुछ और कहानी सुना रही है, वो कहती है कि इस शख्स पे बदतरीन तशद्दुद किया गया था। PTI कह रही है 26 निशानात हादसे के कैसे हो सकते हैं?
वो तशद्दुद का जिक्र भी नहीं करती। तशद्दुद कहीं नहीं लिखा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कह रही है कि स्कल पे फ्रैक्चर से डेथ हुई है। कॉज ऑफ डेथ जिस्म के हिस्से कैसे खराब हो गए फिर? नहीं कॉज ऑफ, देखें, एक तो पहला टॉर्चर का कहीं जिक्र नहीं किया गया पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। उन्होंने मेडिकल वो इंजरीज का जिक्र किया और कॉज ऑफ डेथ दो चीजें बताई हैं। सर, जो इंजरीज हुई है कहा गया है वो टॉर्चर से ही होती हैं। इतना बुरा टॉर्चर किया गया है। नहीं, देखें, ये हम नहीं, इसको ऐसे नहीं कहना चाहिए। हमें इस चीज को कंक्लूड नहीं करना चाहिए कि जी इंजरीज जो है वो टॉर्चर से ही होती हैं। जरूरी नहीं है। जो कॉज ऑफ डेथ है दो चीजों पे बताया गया, फ्रैक्चर ऑफ स्कल और हेमोरॉजिक इंजरीज की वजह से, और ब्लड फोर्स का जो है वो उससे फ्रैक्चर हुआ। तो ये एक्सीडेंट भी हो सकता है। बकायदा फिर एक कमीशन नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि आज यहाँ पर भी तो इब्तदाई तौर पे नतीजा अखज कर लिया गया है ना, तो इन्होंने निकाल लिया है कि ये एक एक्सीडेंट है। पारिस, एक तमाशा लगा हुआ है। सीसीटीवी की वीडियोस आ गई। अगर टॉर्चर करके बॉडी को फेंका गया, ना 15 को कॉल किया गया, ना वहां बंदे इकट्ठे हुए, ना कोई वीडियो एविडेंस है। वो लोग गाड़ी में डाल के आधा घंटा लाहौर घूमते रहे, उसके बाद वहां जमा करा दिया। यानी कि सर, इमरान खान कह रहे हैं कि हमारे लोगों ने उनकी लाश जो थी वो उसको उठाकर और हॉस्पिटल वो लेकर गए हैं। वो कह रहे हैं वो हमारे कारकुनान थे। जी, तो मान रहे हैं इस चीज को। जो कि इन्होंने बात छुपाई कि उनके कारकुनान की गाड़ी में वहां वो पहुंचे। फिर देखें, मेरी बात सुने, ये बहुत ही अजीब सी बात है कि कोई टॉर्चर ज़्यादा बॉडी आपको मिले, ना आप 15 को कॉल करें, ना आप वहां कोई वीडियो बनाएं, ना आप कोई पिक्चर करें, आप उठाएं उसकी बॉडी को, पहले एक अस्पताल में लेके जाएं, फिर दूसरे। अच्छा राना एहसान साहब, चले एक बात मान लेते हैं कि ये हादसा ही था, हम ये मान लेते हैं, लेकिन ये बताइए कि जब ये हादसा था तो इसके फौरन बाद इमरान खान के ऊपर 302 का मुकदमा क्यों दर्ज कराया गया? ये तो हादसा था ना, तो मुकदमा उन पे 302 का क्यों? क्या ये इमरान खान ने एक्सीडेंट करवाया होगा? ऐसे तो नहीं हो सकता। ये तो पहले बात तो ये कि ये आपको केयर टेकर हुकूमत बताएगी, लेकिन मेरा मौकफ इस पे ये है कि अगर इमरान खान ने कानून तोड़ा, 144 तोड़ा, उसके कहने पे तोड़ा गया, फिर उसके कहने पे इश्तिहार डाला गया, उसके कहने पे पहले ये खुद क्लेम कर रहे थे कि मर्डर किया गया, तो इस पे 302 लगता है? आपके ख्याल में ये दुरुस्त है? नहीं, ये आप केयर टेकर हुकूमत से पहुंचे, लेकिन ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कॉज ऑफ डेथ के एक चीज जो कि अलाउड ही नहीं थी, जो उसने मार्च की वो इलीगल थी, तो उसकी वजह से अगर कोई हादसा पेश आया या अमवात हुई तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो वहां बनती है। इस बेसिस पे उन्होंने किया होगा। मैं इसकी हमायत या वो नहीं कर रहा, लेकिन मेरा ख्याल है ये वजह हो। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अगर लाहौर में वालीस लगती है और उस दौरान जो भी अल्लाह ना करे अमवात होती है, हादसात होते हैं, उसके जिम्मेदार इमरान खान होंगे? अगर इमरान खान की पार्टी 144 का जो है वो कानून तोड़ती है और वहां कोई क्लैशेस होते हैं या कोई मामलात होती है और वो क्लेम करें जी ये बंदा मर गया, इसको मर्डर कर दिया गया, तो डेफिनेटली फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पड़ती है किसी ना किसी। क़य्यूम साहब, बिल्कुल ठीक। आपने आज आला जो है मोहसिन नकवी और आईजी पंजाब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो देखी होगी, तो ये अली बिलाल और जिले शाह की मौत से मुतालिक उनका जो मौकफ है, आप लोग इससे मुतमईन क्यों नहीं हैं? पारस, मैं ये समझता हूँ कि पूरी दुनिया का झूठ एक तरफ है और ईरान वज़ीर आला और ये अपनी टीम के साथ बैठ के पुलिस की और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके जितनी ड्रामेबाजी कर रहे हैं, एक आदमी जो स्पेशल है उसको वो गाड़ी में जा रहा है, वो बिल्कुल ठीक है, और उसको तशद्दुद करके जिसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये कहती है कि 26 निशानात 26 डिफरेंट जगहों पे टॉर्चर हुआ है, और बिल आखिर एक वक्त ऐसा आता है कि इनका अपना जो हेल्थ मिनिस्टर है वो जाके बैठा रहता है कि आई वांट द रिपोर्ट, क्लियर रिपोर्ट। मैं कह रहा हूं कि मैं हैरान हूं कि सुबह झूठ शाम झूठ, इसके अलावा ये क्या है? मुझे सिर्फ ये मोटी बात बता। लेकिन अभी आपने राना एहसान साहब को सुना ना, देखिए वो ये कह रहे हैं कि काले डाले की वीडियो सामने आ गई है सर, जो लोग उसमें मौजूद थे और जिन्होंने उठा के उनको हॉस्पिटल पहुंचाया, वो क्या ये शवाहिद काफी नहीं है? वीडियोस तो सामने हैं। और फिर ये जो जिले शाह के वालिद कह रहे हैं कि पंजाब हुकूमत को वो मौजूद इल्जाम ठहरा ही नहीं, वो कह रहे हैं आप तहकीकात होने देना। जिले शाह की वालिद की एन थोड़ी देर के बाद जब ये वकूआ होता है और उसके वालिद की आहो बका, उसके वालिद की दरख्वास्त, उसके वालिद के अल्फाज, वीडियो, ये सब चीज़ें हमारे पास मौजूद थी, हमें मालूम थी, हमने बताया भी। उसकी फैमिली को किस टॉर्चर से गुजारा गया ये आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। आज से 3 दिन पहले तक क्या हालात थे उसकी फैमिली के, 2 दिन पहले क्या हालात थे। एक आदमी भी नहीं छोड़ा जो जिले शाह से ताल्लुक रखने वाला आदमी हो, जो पीटीआई का हो, उसको इन्होंने बख्श दिया हो, किसी एक आदमी को भी नहीं छोड़ा। ये कस्टोडियन टॉर्चर है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये ना जाने कभी इसको एक रुख देते। और मुझे सिर्फ एक मोटी बात बताएं जी,
मुझे सिर्फ मोटी बात ये बताएं कि इन्होंने कहा ये हादसा है, हादसे के साथ ही इन्होंने एसोसिएट किया इमरान खान का इसके ऊपर 302 का केस करा दें। हम तो पहले दिन से एक बात करें, ये कस्टोडियन टॉर्चर है, इन्होंने मारा है उसको, तशद्दुद करके मारा है। और मुझे सिर्फ एक मोटी बात बता दें, अगर ये केस जाता है अदालत में जाता है या किसी के पास भी, पुलिस के पास केस जाता है, ठीक, किस रिपोर्ट की बिना पे पुलिस डिसाइड करती है क्या हुआ? हाँ, ठीक, वो डॉक्टर की रिपोर्ट के ऊपर होती है। और डॉक्टर की रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट क्या कह रही है? 26 डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं जिसके ऊपर तशद्दुद किया गया। और एक और बात मैं आपके प्रोग्राम बताऊं अफसोस के साथ, एक मिनट ना ठहर, एक मिनट देखें, नहीं वो बार-बार एक पॉइंट उठा रहे हैं नाले साहब, शख्स का वो कह रहे हैं टॉर्चर का जिक्र ही नहीं है उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। एक शख्स का एक्सीडेंट होता है ना भाई, एक्सीडेंट ऐसे होता है कि गाड़ी सामने से लगी, ये फ्रंट है मेरा, गाड़ी साइड से लगी, फ्रंट है मेरा, ये उंगलियां टूटी हो, बाजू टूटा। और मैं सबसे बढ़ के आपको एक बात बताऊं कि जिस्म के वो अज़ा जिसको आप बयान नहीं कर सकते, अगर वहां पर तशद्दुद है मोहतरम, तो वो तशद्दुद है, वो कस्टोडियन टॉर्चर है, उसको आप नहीं कहते ये एक्सीडेंट है। और ये रिपोर्ट के अंदर आपके ख्याल में इसका जिम्मेदार जो है वासे क़य्यूम साहब, फिर पंजाब हुकूमत है या पंजाब पुलिस है? पंजाब हुकूमत है, ये सारी जिम्मेदार पंजाब हुकूमत है। और मोहसिन नकवी, हम तो पहले ही कहते थे कि जैसे ये कह रहे हैं जी एकदम से ना डिटैच कर दिया, असल में जी पीडीएम को क्या पता पंजाब में कौन है, ऐसे लुटंगी चल रही है सियासत की भाई। किसको नहीं पता कि मोहसिन नकवी कौन है? जरदारी साहब ने नहीं कहा था मेरा बच्चा है ये ऑन द रिकॉर्ड ये चीजें सारी, और एकदम अपने आप को डिटेच कर दिया, हमें पता ही नहीं है कौन है। और मुझे सिर्फ एक बात बताएं, एक पॉलिटिकल जमात है, वो कहती है हमने रैली करनी है, और आप उसको रैली की इजाजत देके घंटा पहले दफा 144 लगा के लोगों को मारना कल भी नहीं दी गई है आपको रैली की इजाजत। असला लेके आए, डंडे लेके आए, रोड पे जा रहे हैं, हम लोग रैली कर रहे हैं, आप लोग लोगों को मारना शुरू कर दें। ठीक, इस पे जरा आते हैं इलेक्शन के ऊपर। बिल्कुल ठीक, मैं जरा इस पे रजा रूमी साहब से जरिया ले लूं। रजा रूमी साहब, एक शख्स आप देख रहे हैं कि अपनी जान से चला गया और यहाँ पे उसकी मैयत के ऊपर सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह खेला जा रहा है। अब ये किस तरीके से डिसाइड होगा, ये कैसे तयन होगा कि उसका कातिल कौन है? क्योंकि यहाँ पे तो ये लगता है कि सभी ने दस्ताने पहने हुए हैं। जी बिल्कुल, देखिए बहुत ही अलमनाक और सीरियस वाकया है, और मेरे ख्याल से तो ये जिस तरह से पॉलिटिसाइज अब ये किया जा रहा है वो भी इससे कुछ निकलेगा नहीं। इसके लिए एक बिल्कुल आजादाना तहकीकात, जुडिशियल कमीशन बनना चाहिए, ये दूध का दूध और पानी का पानी होगा। लेकिन देखिए इसमें मसला यहाँ पर ये आ गया कि कितनी शदीद पोलराइजेशन है के, कोई भी चीज जो है हुकूमत की, पुलिस की, निगरान वज़ीर आला की, उसको पीटीआई मानने से इनकारी है। उन्हें लिए उनके तर्जुमान की जो बात वो यानी कि देखिए ये इस तरह की सूरत हाल में जब कौमें इस तरह तकसीम होती हैं तो फिर यही हम देख रहे हैं, अफरा तफरी और ये जान जो ठीक है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इस वक्त इस कारकुन को आप समझते हैं कि सकेगा? अब देखिए यहाँ पे 3 फरीक हैं, एक है पीटीआई, एक है हुकूमत और दूसरे हैं जिले शाह के जो वालिद साहब है। अब उनके दिल पे क्या गुजर रही होगी अल्लाह ताला ही जानता है सर, और वो सबसे बेहतर जानते हैं। लेकिन आप समझते हैं कि पहले दिन से लेकर अब तक जो उन्होंने बयानात दिए हैं, जो वो बात कर रहे हैं, वो पीटीआई और हुकूमत के दबाव में आकर कोई बात नहीं कर रहे, उन पर कोई ऐसा दबाव नहीं है? देखिए दबाव हो सकता है, लेकिन ये उनकी बात भी सुननी चाहिए ना। हर चीज के ऊपर तो जो है दुनिया जो है वो एक किसी भी पार्टी के नजरिए के तहत तो नहीं चलती। अब अगर पीटीआई अगर ये समझती है कि वो पुलिस ने उनके ऊपर तशद्दुद किया है और बेईमाना और उसके जो है नतीजे में वो उनकी वो जाफाक हो, तो फिर उसको तो एविडेंस से प्रूफ करना होगा ना। लेकिन जो हकायक कुछ सामने आए हैं, हकायक या जो है पुलिस का और वज़ीर आला का, वो काफी इससे बरक्स है और मुख्तलिफ है। तो एक तो ये कि इसका फैसला तो देखिए जुडिशरी ही करती है। आप और मैं मीडिया के ऊपर तो ट्रायल नहीं कर सकते और ना ही सियासी पार्टियां ट्रायल कर सकती हैं। ये एक हाई कोर्ट के लेवल पे या सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे जजेस जो हैं वो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तो ये भी मसला हो गया कि आप तो जज भी कॉन्ट्रोवर्शियल हो गए हैं। सर लेकिन देखिए आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन सवाल ये सियासी कारकुनान हैं, इनकी हलाकतों के वाकयात इतने क्यों सामने आ रहे हैं, और वो भी खासकर जमहूरी दौर में? देखिए बहुत ही बात है, बिल्कुल नहीं होने चाहिए, और ये बड़ी अफसोसनाक बात है। देखिए ना, ये पहले जो मौजूदा गवर्नमेंट है और अब तो खैर निगरान हुकूमत है, मरकज की हुकूमत को उसको बराह रास्त तो नहीं जिम्मेदार ठहरा सकते। जो भी पीटीआई का कहना है कि निगरान वज़ीर आला इन्हीं के लगाए हुए हैं, उसके बावजूद वो उसकी एक अलग शनाख्त और इसकी एक अलग जिम्मेदारी है। अब मैं थोड़ा सा ये भी कमेंट करना चाहता हूँ, ये बार बार जिक्र हो रहा है निगरान वज़ीर आला की लॉयल्टीज का, एफिलिएशंस का। देखिए तो निगरान वज़ीर आला उनके ताल्लुकात सभी से अच्छे हैं,
जब वो मुकर्रर हुए थे तो उनकी तस्वीर सारे पार्टियों के साथ, इंक्लूडिंग इमरान खान साहब, जी खान साहब के साथ उनके ताल्लुकात रहे। देखे ना, वो तो मतलब मीडिया हाउस के मालिक हैं वो, और उनका। अच्छा रजा नबी साहब, जरा आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही है, आपको जरा दोबारा रीडायल करते हैं, लेते हैं। मैं जब तक बात करती हूँ राना एहसान साहब से। राना एहसान साहब, एक तो इशू हमने जिस पे बात की, दूसरा सर कल मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन कमीशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ये इंतखाबी निशान है वो अलॉट ना करने के हवाले से भी दरखास्त दे दी है। राना एहसान साहब, सर ये क्या है? पहले इंतखाबी मुहिम चलाने नहीं दी जा रही, अब जो उनका इंतखाबी निशान है उसको आप ये कह रहे हैं कि इनको ना मिले ये, तो क्या ये वही लेवल प्लेइंग फील्ड है जिसके मुतालबे आजकल मरियम नवाज कर रही हैं? देखें, हमने तो इनकी मुहिम चलाने पे कोई रुकावट नहीं डाली, ये अपनी मुहिम चलाएं। किसने रोका है इनको मुहिम चलाने से? दूसरा, जहां तक इंतखाबी निशान की बात है तो शायद पार्टी का, ये मेरे पास इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मैं अज्यूम कर रहा हूं कि क्योंकि फॉरेन फंडिंग केस भी इनके ऊपर पेंडिंग पड़ा हुआ है, तोशाखाना में ये पेश नहीं हो रहे, टिरियन का केस भी जो है वो भी मैच्योरिटी की तरफ जा रहा है, ये ताबन नहीं कर रहे अदालतों से। तो वहां जहां हम तो यही कहते हैं ना, कंपैरिजन होना चाहिए। हमें तो वो याद आता है कि जब व्हाट्सएप पे JIT बन जाती थी और धड़ाधड़ सुप्रीम कोर्ट जो है सुओ मोटो लेके अपने ओन के ऊपर जो है डे टू डे हेयरिंग करके हमारी उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को फारिग किया, फिर उसकी सदारत फारिग की, फिर क्या कुछ नहीं हुआ। तो हमें तो याद आता है ना कि कितनी अदालत तेज चलती थी, कितना जल्दी इंसाफ। कह रहे हैं, मैं जरा मुकदमात पे आती हूँ, लेकिन आपके ये मोहसिन शाह हैं और तारिक फजल चौधरी हैं जो ये दरखास्त लेकर गए इलेक्शन कमीशन में कि PTI को इंतखाबी निशान अलॉट ना किया जाए। अब मुझे ये बताइए कि इससे समझा क्या जाए? फिर ये ना समझा जाए कि आप लोगों की तरफ से ये इलेक्शन से फरार है, या फिर इसमें देखें अगर बाकी कवानीन में इसकी कोई सजा भी है तो ये आप पहले कर लेते ना, इस वक्त में करेंगे तो ये मेलिफाइडी इंटेंशंस की बू नहीं आएगी इसके अंदर? नहीं, देखें, हम कहीं अपनी मर्जी से तो फैसला नहीं कर रहे ना, हम इलेक्शन कमीशन लेके जा रहे हैं, तो वहां फैसला तो मेरिट पे होगा, तो जो मेरिट होगा वो आ जाएगा सबके सामने। तो ये तो हमारा राइट है कि अगर देखें फॉरेन फंडिंग के अंदर क्या साबित हुआ कि पूरी पार्टी जो है वो फ्रॉड पे चल रही है, वो उसकी डिक्लेरेशन जो है वो वहां मिस रिप्रेजेंटेशन है, जो खुद जो चेयरमैन है वो उसने मिस डिक्लेयर किए हुए हैं दर्जनों अकाउंट। तो ठीक है, ये मामला जहां एक वजीर आजम को कह रहे हैं टेक्निकल बुनियादों पे आप इनको देने की कोशिश कर रहे हैं, और नहीं, देखें बात ये है जेन्युइन केस है, उस पे फैसला होना चाहिए। तो अगर हमारी बोगस हुई एप्लीकेशन तो इसी टाइमिंग बड़ी अहम है। नहीं तो टाइमिंग देखें, सियासत में हर वक्त जो है एक महाज लगा होता है। अभी इमरान खान ने आप देखें किस तरीके से एक एक्सीडेंट को कत्ल बना दिया और उससे सियासी जो है वो फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी अवाम को गुमराह कर रहे हैं। आपको याद नहीं है आलमी साजिश के ऊपर पूरी अवाम को बेवकूफ बनाया? कितने एंकर थे आलमी साजिश बताते थे, अमेरिका ने तब भी की रिजीम चेंज, तब भी की, अब भी कर दी। तो आज वो पहले, उसके बाद वो बाजवा पे शिफ्ट हो गए। वो एक बयानिया लेके आते हैं, आप ठीक कह रहे हैं, और उसको बड़ी पजीराई हासिल हो जाती है, वो मकबूल हो जाता है। ठीक कह रहे हैं। तो ये कहां फ्रॉड और क्या कुछ नहीं हो रहा? तो हम तो एक न्यूट्रल अदारे के पास अगर अपनी एप्लीकेशन लेके गए, जो वो फैसला करेगा मेरे ख्याल से सबको तस्लीम होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। और अगर मुकाबला करना है और आप भी मकबूल हैं, तो ये मुकाबला अगर मैदान में हो तो ज्यादा बेहतर है ना, और इलेक्शंस भी करीब हैं, तो अगर आपको मैदान में मुकाबला करना चाहिए बजाय कि इस वक्त में इस तरह की चीजें की जाए। वो ठीक है, मैंने कहा इस वक्त में चूंकि आप लेकर गए इसलिए ये सवालात उठे आपकी तरफ। वासिक कयूम साहब, सर आपके ख्याल में आपकी इंतखाबी मुहिम शुरू होने से पहले ही कहा जा रहा है कि बेशुमार रुकावटें खड़ी कर दी गई। आप समझते हैं कि पंजाब में कम से कम आपको भरपूर तरीके से इलेक्शन कैंपेन चलाने दी जाएगी? वैसे जो कि कल जो आप रैली निकालने की बात कर रहे थे उसकी भी इजाजत DC ने नहीं दी अभी तक, उन्होंने माजरत कर ली है। देखे ना, ये तो हमारा जो बेसिक राइट है, और मेरे नजदीक तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का राइट होता है कि वो अपनी कैंपेन लॉन्च कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर कैंपेन नहीं भी है, रैली के ऊपर किस बात की पाबंदी? अगेन पूछता हूँ ना, क्या है अगर एक पार्टी अपनी रैली निकाल रही है, आप उसको कैसे रोक सकते हैं? और अगर ये जमहूरियत है तो आप इलेक्शन को ना कराने की बातें कैसे कर सकते हैं? और अगर ये जमहूर से ही फैसला करवाना है तो फिर आप इलेक्शन से फरार क्यों हैं? और अगर यार इलेक्शन से फरार नहीं है तो इस्लामाबाद का इलेक्शन आज तक हो सका है आपके पास? आप लोगों ने खुद ही पहले 70 से 100 यूनियन काउंसिल्स की, दोबारा आपने लास्ट डेट में तारीख दी, कोर्ट ने फैसला भी दे दिया, आपने इलेक्शन नहीं करवाया। और वो क्या था? इलेक्शन से फरार हो गए। हमने अपनी दोनों असेंबली डिसॉल्व की, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप था, उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते, वो कॉन्स्टिट्यूशनल था। और आपने क्या किया? हम अगले दिन ही अपनी नेशनल असेंबली तोड़ अच्छा, वैसे आप लोगों को कभी एहसास होता है वासिक कयूम साहब कि ये पंजाब की असेंबली ने कहीं जल्दबाजी कर दी है? देखिए आप डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली थे, आप जानते हैं आपकी मजबूत हुकूमत थी, 6 महीने और चलने देते ना आप इसको।
या अपनी मकबूलियत के कम हो जाने का डर था आपको? तो क्या होगा? तो क्या होगा? क्या होगा? तो क्या हो जाता है? आपके पास हो जाएगा केपी के नहीं। जब तक मेरी बात याद रखिएगा, जो आपके इंटरनेशनली मामलात हैं, आपकी डिप्लोमेसीज हैं कंट्रीज के साथ, आपका जो इकोनॉमी है वो आपका फॉरेन चैप्टर है, वो आपका फेडरल चैप्टर है। ये दो सूबों की असेंबलियां रख के हम बड़े आराम से बैठ सकते थे, लेकिन मुल्क आराम से ना रहता। अगर आप केपी के और पंजाब में दोबारा अपनी हुकूमत बना भी लेंगे तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे फर्क क्या पड़ेगा अगर आपकी दोबारा हुकूमत भी आ जाती है? तबाह होगी। मैं सुन लेना, फर्क आप समझें। आप अपनी जीडीपी ग्रोथ देख के किधर चली गई है? आप अपनी किस्तें देख लें, उनको पैसे देने के लिए आपके पास है नहीं, जो आप लोगों ने इंस्टॉलमेंट कोई इकोनॉमिक प्रोग्राम है आपके पास? प्रोग्राम रिवाइज करेंगे आप? बताइए आज आपकी हुकूमत, अच्छा एक सेकंड, आज आपकी हुकूमत आ जाती है वासिक कयूम साहब, बताइए आपके पास क्या प्लान है, क्या होमवर्क है, कैसे आप रिवाइव करेंगे, कैसे कोई इकोनॉमिक प्लान बताइए सर। मेरे नजदीक तो इकोनॉमी ऑफ द चार्टर ऑफ इकोनॉमी एक बहुत फ्रूटफुल स्टेप होगा, लेकिन वो तब होगा जब एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट बैठेगी। एक बंदा 26 किलोमीटर पे बैठ के ये कहे मेरे नॉर्थ में भी दूसरी पार्टी है, मेरे साउथ में भी दूसरी पार्टी है, 70% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है, लेकिन मुल्क के फैसले मैं फेडरल में 26 किलोमीटर पे बैठ के करूंगा। ये कौन सा चार्टर ऑफ इकोनॉमी? बड़ी अच्छी आपकी बात है, लेकिन क्या करेंगे बाकी पार्टीज को ये इसकी? जी, जो अगर तो वोट लेके आएंगे तो फिर बात होगी, चोरों से बात नहीं होगी, ये याद रखिएगा, और चोरों को वोट भी नहीं मिलने वाली। ठीक, अच्छा। अगर शक है तो आप इलेक्शन चले, लंबी चौड़ी बात छोड़े ना, मेरी बात सुन लें। ये जिद करते हैं, ये कहते हैं हम अपना टाइम पूरा कर लेंगे, अवाम जाने ये जाने। मैं कहता हूं कि मैं जो अपना मुकदमा पेश कर रहा हूं पीटीआई का, वो मुकदमा ठीक है, ये कहते हैं इनका मुकदमा ठीक है, तो लेट्स फील्ड में चलते हैं, लेट्स गो टू द फील्ड और लोगों से डिसाइड कराते हैं। नहीं, वो मेरे ख्याल से वहां पे भी कुछ इश्यूज हैं जाने के लिए। रज़ा, किस किस्म की जमहूरियत है, जरा आप ही हमें समझा दें कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि इलेक्शन की तारीख दी जाए, तारीख आ जाती है, उसके बाद शेड्यूल भी आ जाता है, लेकिन उसके बावजूद इस वक्त हजारों इफ एंड बट्स हैं कि मालूम नहीं इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। तो ये कैसी जमहूरियत है सर? जी, हजारों इफ्स एंड बट्स और बहुत ही अफसोसनाक बात है। देखिए, जहां तक तो इलेक्शन का ताल्लुक है, आईन पाकिस्तान बिल्कुल क्लियर है, उस पर कोई इबाहम नहीं होना चाहिए। और मेरे ख्याल से अगर किसी की, मुझे नहीं पता, ये अभी तक तो सिर्फ स्पेकुलेशन है कि शायद हुकूमत या और कुव्वतें जो हैं वो इलेक्शन नहीं चाहती, लेकिन अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो वो बिल्कुल गलत है। साहब, ये हसास इदारे ने रिपोर्ट किया है कि खदशात है मुल्क में, दहशतगर्दी का कोई अल्लाह ना करे वाकया हो सकता है, तो जो डेट्स नहीं है इलेक्शन के लिए उसमें दरखास्त कराएं ना कराएं, फिर ये वजारत खजाना इलेक्शन कमीशन को ये 10 अरब रुपए के फंड फौरी तौर पर देने के लिए तैयार नहीं है, तो कैसे कराएगा इलेक्शन कमीशन इलेक्शन? बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये सारी इतलात आ रही है, आपको पता है, ये अभी आ रही है, ये फिर बदल भी जाती हैं जब फैसला बड़ा घर और छोटा घर मिलके फैसला कर लें, तो फिर आप देखेंगे पैसे भी निकल आएंगे सिक्योरिटी के लिए, जो है पुलिस भी मिल जाएगी, फौजी भी मिल जाएंगे। ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि उनको भी ये देखना चाहिए, खुसूसन जो पीडीएम की गवर्नमेंट है इस वक्त, उनको भी ये देखना चाहिए कि इस तरह का तासुर दे के वो अपने पाँव पे कुल्हाड़ा मार रहे हैं, क्योंकि उससे तो पीटीआई के बयानिए को तकवीयत मिलती है कि ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। अगर आप ये भाग रहे हैं, अगर आप लोगों को, वोटर को ये मैसेज दे रहे हैं, तो फिर वोटर तो यही समझेगा कि इन्होंने तो हारना ही है, इसलिए जीतने वाली पार्टी पीटीआई है। तो ये मुझे समझ नहीं आ रही कि कौन इस तरह के फैसले कर रहा है और कौन ये कर रहा है, क्योंकि ये मुल्क के लिए, मुल्क की आईन और जमहूरियत के लिए सब में कातिल है। जी ठीक, अच्छा रज़ा रूमी साहब, मुझे लेकिन हाँ या ना में जवाब दीजिएगा कि आपको वैसे यकीन है, यकीन के साथ कह सकते हैं कि 30 अप्रैल को इलेक्शन होने जा रहे हैं पंजाब में? चूंकि आपने हाँ ना कहा है, नहीं, आपको भी नहीं है। देखें, आपके वही खदशात, इसी के ऊपर बात हम कर रहे थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मजीद कुछ बात करेंगे इशूज पे। देखते रहेगा न्यूज़ बीट। अच्छा राना एहसान साहब, इससे पहले आप खान साहब के मुकदमात की बात कर रहे थे, तो इस वक्त पूरे मुल्क में खान साहब के ऊपर 76 मुकदमात बन चुके हैं और लग ये रहा है कि जल्दी सेंचुरी भी मुकम्मल हो जाएगी। लेकिन जिस तेज़ी से ये मुकदमात बन रहे हैं, आप देखें उसी तेज़ी से जमानत भी उनको मिल रही है, तो इसकी क्या वजह है? चूंकि पीटीआई तो कह रही है कि इन मुकदमात का असल मकसद ये है, या आप लोग यही चाहते हैं कि उनको उनकी सियासत से माइनस कर दिया जाए, तो वजह क्या है और क्या यही मकसद है आपका? देखें, पहले तो खान साहब को शुक्र करना चाहिए कि जिन काले कानून के तहत उन्होंने अपनी उनके वक्त की जो ऑपोजिशन थी, यानी कि हम लोग, उनको किस तरीके से बगैर किसी केस के इंक्वायरी स्टेज पे नैब के काले कानून के तहत ब्लैकमेल करते हुए नैब के चेयरमैन को उन्होंने 2-2 साल, 16-16 महीने, 8-8 महीने पूरी ऑपोजिशन को अंदर किया, हीरोइन के जाली केस बनाए, तो वो कुछ तो नहीं हो रहा। इनको शुक्र करना चाहिए। दूसरा ये भी सियासी मुकदमात नहीं है आपके ख्याल में?
देखिए, मैं एक तो पारिस यहाँ ये कहूंगा कि बेहतर होगा कि ये जो FIR है मल्टीपल एक ही चीज के ऊपर मल्टीपल जगहों पे खुलती है, नहीं होनी चाहिए। एक आदमी अगर कोई इन्होंने कोई किसी को लगता है कोई गलती की है या कोई क्राइम कमिट किया है तो वो एक FIR या एक क्लब हो जानी चाहिए चीजें। तो ये तो मेरा ये मौकफ है। बाकी दूसरा जो है मेरे ख्याल से उनको फेस करें, अदालतें खुली हैं, अदालतें एक एक दिन, बल्कि अदालतों में तो वो पेश ही नहीं हो रहे, तो जिस तरीके से अदालतें उनको रिलीफ दे रही हैं उनको फिक्र नहीं होनी चाहिए। बाकी मैं एग्री करता हूं कि जो एक नौयत का जो जुर्म है या जो एलिगेशन है वो क्लब हो जानी। ठीक है। अच्छा राना एहसान साहब, अभी आप तोशाखाना के हवाले से अगर मैं बात करूं, आपको पता है कि अभी पीर को खान साहब की तोशाखाना में जो इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट है उसमें उनकी पेशी है और 13 मार्च को बिल्कुल इन पर फर्द जुर्म आयद होनी है। अगर फर्ज करें खान साहब उसमें पेश नहीं होते तो फिर क्या किया जाएगा, या फिर आप लोग क्या करेंगे? क्या जो पिछली तारीख वाला एपिसोड था उसका ही रिपीट टेलीकास्ट होगा या इस दफा उनको गिरफ्तार करने की मुकम्मल तैयारी है? देखिए, हमने तो कुछ नहीं करना ना, वो तो अदालतों ने करना है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको 13 तारीख का वक्त दिया है, तो पहले ही उन्होंने तमाशा बना दिया है अदालतों का। वो अदालत ने तो पहले भी देखें गिरफ्तारी के वारंट जब लोग गिरफ्तार नहीं कर सके ना, तो क्या ऐसी वजह है, क्यों आपकी हुकूमत इतनी बेबस है और उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पा रही, उनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही? देखिए पारिस, ये तो एक चीज बताती है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं हो रही, और अदालती मामलात पे जो पुलिस की कार्रवाई थी पुलिस ने की, लेकिन हुकूमत ने उसकी कोई बहुत पैरवी नहीं की। पुलिस अपना काम कर रही थी। जब हुकूमत चाहेगी कि अब इनको अरेस्ट करना है तो वो नफरी भी ज्यादा भेज सकती है, एजेंसियों के थ्रू जो है मैनेज किया जा सकता है। तो मैं समझता हूं अदालती कार्रवाई है और फिर पुलिस को जो इंस्ट्रक्शंस देंगे वो पुलिस उसके मुताबिक चलेगी। तो देखते हैं अगर वो कानून नाम की चीज को अगर मानते हैं इमरान खान साहब, अगर अदालत के इंसाफ को दौरे कानून का जो वो लेक्चर देते हैं उसके अंदर वो खुद जो है उसको मिसयूज नहीं करना चाहते और अपने लिए स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं चाहते, तो पेश हो जाएंगे। वरना अभी तक तो उन्होंने जो है वो तमाशा बनाया हुआ है। सर वो तमाम केस तो हुए हैं, सिर्फ ये तोशाखाना का केस है जिसमें खान साहब पेश नहीं हो रहे हैं। डर लग रहा है ना उनको। किस चीज का डर है? वो तो पीटीआई तो कहती है कि वो ना जेल से डरते हैं ना अदालतों से खौफजदा हैं। वो ना अहली से भी डरते हैं, वो जेल से भी डरते हैं, तभी तो वो बिल के अंदर जो है वो छुप जाते हैं जब पुलिस आती है। झूठा देखें, अब इतने बड़े आदमी शिबली फराज साहब जो हैं मिनिस्टर रह चुके हैं, वो झूठ लिखते हैं कि वो यहाँ मौजूद नहीं है जबकि वो वहां मौजूद होते हैं। तो मेरे ख्याल से वो छुपते भी हैं, वो भगोड़े भी हैं, वो डरते भी हैं। वो सब कुछ जो ये क्लेम करते हैं वो गलत है। वासे कयूम साहब, सुन लिया आपने, बता अदालत में क्यों नहीं पेश हो रहे? पिछली जो तारीख थी उसमें भी नहीं हो सके है सर। आप कहते हैं खान साहब को जेलों से डर नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इमरान खान साहब को जेलों से डर लगता है, इसलिए वो पाकिस्तान छोड़ के पता नहीं कहाँ चले गए। जबकि हॉलीवुड का जो नेक्स्ट हीरो है वो तो नवाज शरीफ होगा ना। स्टंट तो सारा उनको मालूम है, वो तो इस्लामाबाद में बैठे फेस कर रहे हैं। क्या बातें करते हैं, एक बंदा मुल्क में बैठा हुआ है फेस कर रहा है। 70-75 मुकदमात कर दिए, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल जमात का लीडर है, जिसने चारों सूबों को जोड़ने की बात की है, हर सूबे में रिप्रेजेंटेशन है। और इस टाइम ये तमाम तर्जुमातें अपने अपने सूबे में कन्फाइंड होकर रह गई हैं। इनके बरक्स इमरान खान ने जो बात की उसको इस बात की सजा मिल रही है कि वो पाकिस्तानी साहब कह रहे हैं जहां पे खान साहब पे कैद होने का उनको डर है, या जहां पे होगी वो वहां पे जाने से गुरेजा हैं। तो क्यों गुरेजा हैं जब आप लोग नहीं डरते जेलों से, जब आप खौफजदा नहीं हैं अदालतों से, क्यों नहीं जा रहे खान साहब? बताइए। इस्लामाबाद की कोर्ट में जिस दिन पेशी थी आपके जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बनती है इस्लामाबाद की, सेशन कोर्ट जो थी, वहां पे लाइफ के थ्रेट है, क्योंकि वो इतनी कंजेस्टेड है कि किसी भी अटैक कर सकते। नहीं, रैली के अंदर थ्रेट नहीं होता आपको। पैदल चलने में, रैली में देखिए रैली डिफरेंट। रैली ने चलते जाना है, रैली ने चलते जाना है, गाड़ी पे, पैदल रैली नहीं है। पिछला अटैक भी हुआ था। आप एक मिनट, आप मेरी बात समझे। आपको पता है कि इस्लामाबाद की कोर्ट के बारे में वुकला वहां के लोकल क्या बात करते हैं? कातिल कोर्ट है। क्योंकि ये कातिल कोर्ट इसलिए कि वहां पर कई दफा मर्डर हो चुके हैं, कई लोगों ने एक दूसरे पर लड़ाई झगड़े में फायर किए हैं और लोग मर गए। आप समझ रहे कि और इससे पहले जब आपका इंटीरियर मिनिस्टर ये कहे कि यहां पर जान का खतरा और कोई अटैक भी हो सकता है, और उससे पहले उसी शख्स के ऊपर आप लोगों ने अटैक भी कराया हो, और फिर JIT का ड्रामा पूरे पाकिस्तान में देखा गया, तो आप कैसे अब ये बताइए कि मार्च यानी कि पीर को खान साहब अब सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में पेश हो रहे हैं, जो कि अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी हुक्म है। यकीनन जी वो अपने लॉयर्स के साथ कल फैसला करके उसका डिसीजन करेंगे। लेकिन अभी तक आज की तारीख तक हमारे जहन में ये है
कि कल हमने रैली करनी है और ये हमारा राइट है। राइट। मरियम नवाज कहती है कि मियां नवाज शरीफ लंदन के खुशी खुशी अपनी बेटी के साथ गिरफ्तारी दे दी थी उन्होंने, और 4 महीने वो जेल में रहे थे, और वो हालात भी बताती है कि वहां पे वो फ्राई पैन से इस्त्री किया करती थी। तो फिर ये उनकी बहादुरी नहीं हुई कि वो गिरफ्तारी भी दी, जेल में भी रहे इतना अरसा? वासे कयूम साहब। जी मैं पूछी हूँ, मरियम नवाज साहिबा कह रही है, आवाज नहीं आ रही जी, अभी बोले। जी मैं कह रही हूँ मरियम नवाज साहिबा कह रही, मतलब ये उनकी बहादुरी नहीं है, वो कह रही है कि उनके वालिद साहब लंदन से आके खुशी खुशी बाप बेटी ने गिरफ्तारी दे दी थी, और यहाँ पे खान साहब जो है खूफी करें आप। देखिए ना, मैं सॉरी टू से, मैं अगर आप मुझसे ना एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, मुझे तो मरियम नवाज साहिबा की इंटेलेक्ट पे ही बहुत बड़े सवाल आते हैं। अब हम कहीं और निकल जाएंगे ना। चलिए ठीक है, मैं रज़ा रूमी साहब से पूछ लेती हूँ। देखें, ठीक, आप ये फ्राई पैन और ये इस तरह की बातें सारी, है मैं क्या फ्राई पैन रख के मैं आपको बताता हूँ उनके बारे में। मैं सिंपल आपको ये कहना चाहता हूँ, भाई वो हालात बता रही हैं जो उन्होंने जेल में, इतने सख्त हालात, फ्राई पैन से इस्त्री करती थी। उनके सारे केस तो वो केस क्या था? बाप से पूछो बेटी क्या है, बेटी से पूछो भाई क्या, भाई से पूछो खाला क्या, खाला से पूछो चाचू क्या। जेल में तो गए ना, वो कहते हैं कि आप खान साहब अपने कारकुनान को आगे का दुमन शिविर के तौर पे। नहीं, वो पॉलिटिकल नहीं थे, वो पॉलिटिकल केसेस नहीं थे, और उन्होंने गाजरें खाई थी, पेट में तो दर्द तो होगा। हमारे सारे केसेस पॉलिटिकल है, 75 से ज्यादा केसेस पॉलिटिकल केसेस हैं। रज़ा रूमी साहब से मैं लास्ट कमेंट ले, साहब आप भी खान साहब पे जो मुकदमात हैं उनको फॉलो तो कर रहे होंगे, तो क्या ये वही केसेस हैं जो कि आम तौर पे सियासतदानों के खिलाफ दायर किए जाते हैं सर? और इतनी तादाद में मुकदमात, आप समझते हैं ये दुरुस्त इकदाम है? देखिए, पहली तो ये बात मैं तस्दीक कर दूं कि मुझे भी ये पता लगा था कि 76 नहीं है, और इसके ऊपर एक रिपोर्ट भी आई थी मीडिया में कि उससे कम है, लेकिन बहरहाल 5 हो 3 हो, अगर सियासी हैं और झूठे हैं तो वो गलत हैं। पीटीआई कहती है उससे ज्यादा है, 76 कम बताते हैं। क्रॉस है भाई, 75 लास्ट टाइम 73 या 75 केसेस सुन ले चले नहीं आओ, पॉलिटिकल केसेस बनाए हुए हैं। वो सियासी नौयत के हैं, 2-3 सीरियस हैं जिनके ऊपर वो नहीं हाजिर हो रहे। तोशा खाना वाला, ममता फंडिंग वाला, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो उनकी वल्दियत से मुतल्लिक एक मामला है, वो 3 सीरियस केसेस है। बाकी सारे सियासी केसेस है खान साहब पे दबाव डालने के लिए। वो जो पहले 3 मैंने जो आपको गिनवाए हैं, वहीं पे खान साहब का जो आर या पार उनकी क्वालिफिकेशन या डिसक्वालिफिकेशन जो है वो नहीं, दबाव पड़ जाएगा इन केसेस से। खबर आप समझते हैं वो अपने मौकफ में नरमी ले आएंगे, या मजीद फिर मकबूलियत ही मिलेगी अगर ऐसा नहीं करते तो, और मजीद मकबूल होंगे? उनको बिल्कुल मिल रही है, लेकिन ये भी है कि वो घर में बैठे हुए हैं, बाहर नहीं निकल रहे। अभी आप जिक्र करी थी, देखिए नवाज शरीफ की जो बेटी है उसको एक बाप के सामने बेटी को भी गिरफ्तार किया गया, बाद में वो मुकदमा भी अब खारिज हो गया। वो मुकदमा तो टोटली झूठा था, ठीक है, वो खान साहब ने नहीं किया था, वो उस वक्त की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट थी वो लोग कर रहे थे। और तो मसला ये है कि खान साहब को जो है वो सामने आकर लीड करना चाहिए। ठीक, अच्छा सर, मुझे सिर्फ ये तोशा खाना का भी मुकदमा जो है उसका भी आपने जिक्र किया, आपके ख्याल में तोशा खाना का मुकदमा कितना मजबूत आपको लगता है? अगर खान साहब इसमें पेश नहीं होते हैं, या फर्द जुर्म चले अगर पेश हो जाते हैं, फर्द जुर्म आयद हो जाती है, तो फिर ये कितना मजीद अरसा और लंबा चल सकता है, और उसके क्या नताइज निकल सकते हैं? देखिए जी, फर्द जुर्म आयद होना ना, वो फिर एक उसके बाद मामला खुल जाता है ना, फिर एक स्टेप्स रह जाते हैं। अगर आपकी कन्विक्शन होती है किसी भी लेवल की, किसी भी तरह की, तो वो फिर आपकी नाअहली में बदल सकती है ना। तो लीगली मैं आपको बात बता रहा हूँ, मैं नहीं समझता कि होना चाहिए। मैं सियासतदानों की कानून ये अदालतों के थ्रू नाअहली का मुखालिफ हूँ। मैंने पहले भी मुखालिफत की थी जब मियां नवाज शरीफ को किया गया था, इमरान खान साहब के खिलाफ होगा तो मैं उसकी भी मुखालिफत करूंगा। ये सियासी मैदान में सियासी लेवल पर मुकाबले। रज़ा रूमी साहब, राना एहसान और वासिक कयूम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। फारिस जहां ज़ेब को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।